हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय में आप देखिए, सिद्धार्थ गौतम को वापस घर लौट जाने के लिए छन ने सिद्धार्थ गौतम से प्रार्थना की। करता है कि हे कुमार सिद्धार्थ गौतम, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब बहुत दुख में डूब गया। आप कपिलवस्तु के लोगों के को क्या जवाब दूंगा। उनके बीच ये घोड़े को कैसे मैं वापस ले जा सकता हूँ। हे कुमार, आप घर वापस लौट चलिए। निश्चय से ही आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई विधर्मी सद्दम को छोड़कर चला जाता है। आप कैसे जा सकते हैं अपने पिता को, बूढ़े पिता को छोड़कर। आप वन में कैसे जा सकते हैं। और वह तुम्हारी दूसरी माता, जिसने बहुत सावधानी से आपको पाला पोसा है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आप उसे भी उसी तरह नहीं भूल सकेंगे। उसे कैसे भुला सकेंगे और उसे कैसे छोड़कर आप जा सकते हैं। जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है और वह आप अपनी उस पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ है, उसको आप कैसे छोड़कर वन में जा सकते हैं। और हे धर्म तथा यश को संजोए रखने वाले, सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे आप उसको छोड़कर वन में नहीं जा सकते। जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपराई की तरह छोड़कर चला जाता है, वैसे आप नहीं छोड़कर जा सकते। अथवा वह स्वामी, यदि आपने अपने राज और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो आप मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके शरण में ही मेरे शरण स्थल है और मैं आपको नहीं छोड़कर जा सकता हूँ। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता हूँ, जा सकता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपके बिना जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे। मैं राजा को क्या जवाब दूंगा, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा जवाब दूंगा और आपके पुत्र से क्या समाचार दूंगा। आपकी पत्नी को क्या समाचार दूंगा। छन ने आगे कहा, आपको जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊंगा, ताकि वह उस पर विचार करें और विश्वास कर ले, तो यदि मैं निर्लज्ज बनकर तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूंगा, तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो विश्वास कैसे कर सकते हैं कि आप उनको ऐसा कहेंगे जो सदा से करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होता है, या और उसके योग नहीं है कि उस स्नेह का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करें और घर लौट चलें। छन के इस दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भ्रता और कोमलता से उत्तर दिया, छन, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग कर दो और घर लौट जाओ। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परिवर्तन अवश्य भावी है, वियोग अनिवार्य है। तुम घर लौट जाओ। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग नहीं भी करूंगा, तो भी एक न एक दिन हमें परित्याग करना ही पड़ेगा।
एक न एक दिन जब मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी, तब क्या कहेगा? मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया है, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? और उसने तो मुझे त्याग दिया और हमें छोड़कर चली गई। जैसे पक्षी बसेरे के लिए व्रत पर जाते हैं और बाद में कई दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अस्वाभाविक है और वो एक न एक दिन पक्षी भी उड़ जाते हैं, एक जगह पर नहीं टिकते हैं। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार भी प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता समझाता हूँ। वियोग होना अनिवार्य है, क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान हो जाता है। इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक न एक दिन सबको बिछोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वह भयावह विभीषिका होती है, क्योंकि यह ऐसा ही संसार है। इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस घर वापस लौट जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है, तुम बहुत अच्छे हो। यदि मन नहीं है माने तो जाकर फिर वापस चले आना, लेकिन अभी तुम लौट जाओ बिना मुझे कुछ कहे, और कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें। मेरा संकल्प दृढ़ निश्चय है और मैं अभी वापस नहीं आ सकता। जब स्वामी और सेवक के बीच वार्तालाप को सुना तो एक श्रेष्ठ कंथक अवश्य ने अपनी जीभा से स्वामी के चरण चाटने लगा और आंखों से आंसू भर भर गिराने लगे। उस हाथ से उसकी अंगुलियां चिल्ली से जुड़ी हुई थी और जिस हाथ पर मंगल स्वस्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर की तरह मुड़ी हुई थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक रो मत, घर लौट जाओ। कंथक अश्रु मत बहा, सहन कर ले, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा, तू घर लौट जा। जब छन ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया, तो उसने तुरंत गौतम के उस परिवाजक के रूप को नमन किया और घर की ओर चल दिया। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर सिद्धार्थ गौतम ने अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी रात त्याग करके परिवाजक का भेष धारण कर लिए और वन को जा रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया। वह सारथी अपने हाथ पर उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने हाथों को कंथक घोड़े को गले लगा लिया और निराशा और विलाप करते हुए क्षण वापस कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। और रास्ते में वो बहुत रोता रहा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता था, कभी कभी वह पश्चाताप करता, तो कभी वह विलाप करता था, कभी वह लड़खड़ाता था, कभी गिर पड़ता था। और इस प्रकार वह स्नेह हृदय से रास्ते भर भी चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था और विलाप कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, बस रो रहा था